इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति और आइए रुक करते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों को। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला के खाचरोद थाना अंतर्गत गांव नापाखेड़ी में बाबा रामदेव जी की कथा का आयोजन किया गया एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया एवं बाबा रामदेव जी का मंदिर निर्माण भी किया गया। गांव नगर के सहयोग से निर्माण कार्य भगवान की कृपा से सफल भी हुआ एवं बाबा रामदेव जी की कथा का आयोजन भी किया गया। आरती की गई एवं प्रसाद वितरण किया गया। श्रद्धालुओं ने कथा व आरती का आनंद भी लिया एवं सुख शांति की प्रार्थना भी करी तथा कथावाचक बद्रीलाल मालवीय, ढोलक वादक शांतिलाल दमामी, शंभूलाल जी चावड़ा मौजूद रहे। देखिए नापाखेड़ी से मुरलीदास बैरागी की रिपोर्ट। अरे मारी के लाज बचाए खोली रे माता थारी रोवे लाला एक बारी सासुरे भरिया बेटा उत्तर प्रदेश के औरैया जिला के मुरादगंज में स्थित पोस्ट ऑफिस पर हमारे प्रतिनिधि विकास सिंह ने जाकर के देखा तो वहां पर डाक सहायक श्री आलोक त्रिपाठी की कार्यशैली को वहां पर उपस्थित लोगों ने बताया अच्छा काम कर रहे हैं और पोस्ट ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन अच्छे तरीके से किया जा रहा है और यहां पर उपस्थित व्यक्तियों में किसी व्यक्ति की कोई शिकायत नहीं रही। देखिए मुरादगंज चौकी से विकास सिंह की रिपोर्ट। मुरादगंज के पोस्ट ऑफिस में उपस्थित हूँ और जैसा कि आप लोग यहाँ पर हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में सभी हमारे कर्मचारीगण और जो यहाँ के डाक सहायक हैं श्री आलोक त्रिपाठी जी, इनका बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है और यहाँ से लोगों से बातचीत की गई तो बातचीत में ये पाया गया हर काम सुसज्जित और अच्छे और सुदृढ़ तरीके से समय समय पर होता है। और देखिए हमारे आपको कैमरामैन दिखा रहे हैं, प्रत्येक सीट पर दूरी बनाई गई है और लोग दूर दूर खड़े हैं और अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। और अंत में मैं विकास सिंह, मुरादगंज रिपोर्टर, राष्ट्रीय इंडिया से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयागराज के थाना क्षेत्र कोराव थाना अंतर्गत स्थित गांव देवघाट का मामला है, जहां गरीब परिवार का मुखिया शारदा प्रसाद पुत्र रामदास का घर तेज बारिश के कारण गिर गया था, जिसकी 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। बड़ी बेटी सविता बीए फाइनल, दूसरी बेटी कविता बीए द्वितीय एवं तीसरी बेटी 10वीं की छात्रा है। बड़ी बेटी की सगाई हुई, अभी शादी करनी है, लेकिन आज के वक्त गरीब की इज्जत छुपाने की जगह नहीं है। कितने दुख की बात है कि तहसील कोराव क्षेत्र के जिम्मेदार किस तरह से दिल वाले आला अधिकारी हल्का लेखपाल राज बहादुर सिंह की भी कलम नहीं चल रही है। वहीं ग्राम प्रधान अब्दुल हमीद
तो वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में गरीब को अलग से गेहूं की तरह पीस रहे हैं। प्रधान द्वारा एक भी आवास मुहैया नहीं कराया गया। जिम्मेदार अधिकारियों से आशा की जा रही कि गरीब की इज्जत छुपाने हेतु आवश्यक कदम उठाए। ये कुराव से मनोज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। आज कुराव तहसील के देवघाट गांव सभा में फर्स्ट न्यूज इंडिया की टीम उपस्थित हुई है, जहां पर एक ऐसे गरीब परिवार के घर में उपस्थित हुआ हूं, जहां पर देखने को जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पूरा घर किस प्रकार से गिर गया है। कैसे इनका परिवार रहता होगा, यह बड़े आश्चर्य की बात है। भाई साहब, आप कौन हैं? सरदार प्रसाद। ये मकान आपका है? जी सर। ये मकान आपका कब से गिरा हुआ है? जी 1 महीने हो गया। कैसे रह रहे हैं आप? बस सर इसी में गुजारा कर रहा हूँ। बारिश होती है तो बैठ के बिता लेता हूँ। और इसकी शिकायत किसको किए हैं आप? जी प्रधान को हमने सूचित किया। प्रधान ने क्या बोला? प्रधान ने कहा कागज दे दीजिए और मैं बात करूँगा। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? जी अभी तक कोई सुनवाई कितने दिनों से हो गया? लगभग 1 महीना हुआ सर। और लेखपाल को भी हमने कागज दे दिया सर। उन्होंने कहा कि मैं रिपोर्ट लगा दूंगा। अभी तक कोई कार्रवाई आप पर नहीं हुई है। और आपका जीवन इस वक्त कैसे संकट से चल रहा है, देखिए। जैसा कि कैमरा में देखा जा रहा है, पूरा का पूरा घर, दीवार, ये है घर, गरीब का घर। कैसे अधिकारी हैं, सोए हुए हैं। पूरा गांव के प्रधान मुखिया जो कहे जाते हैं, वो भी किस प्रकार से गांव के गरीबों की समस्या को दूर कर रहे हैं। भाई साहब, जरा इधर आए तो। लेखपाल का क्या नाम है? जी राज बहादुर सिंह। और ग्राम प्रधान का क्या नाम है? अब्दुल हमीद जी। ये है गांव के मुखिया और हल्का लेखपाल, जिनके द्वारा ऐसी सुविधा गरीबों को उपलब्ध कराई जा रही है। ये है पूरा घर। कैसे यहाँ पे बच्चों का और इनके गरीब पूरे परिवार का जीवन बीत रहा है। बड़े आश्चर्य और दुख की बात है, बड़ा खेद है कि इस योगी सरकार में गरीबों को कैसी सुविधा उपलब्ध हो पा रही है। के जिला बदायूं के बिसौली थाना अंतर्गत जलालपुर के पास कस्बा बिसौली में लगातार कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर भी भीड़ कम नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि मानो बिसौली की जनता कोरोना प्रूफ है। मास्क का प्रयोग भी नहीं किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार टेस्टिंग के दौरान मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बिसौली की तहसील में कानूनगो समेत 2 लेखपाल पॉजिटिव पाए गए। देखिए जलालपुर से नीलांश राठौर की रिपोर्ट। जैसे कि इस समय चल रही कोरोना की महामारी, जिससे कि पूरा विश्व आहत है। पूरे हर जगह हड़कंप मचा हुआ है। हर शहर में, हर जगह गांवों में हड़कंप का माहौल मचा हुआ है। पूरा देश बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। वहीं डॉक्टर का, WHO की रिपोर्ट, उनका सबका कहना है कि जो मास्क वगैरह, सैनिटाइजर लेकर मतलब लगाकर चलना है, मास्क लगाकर हमको घर से बाहर निकलना है। लेकिन यहाँ इस समय हम मौजूद हैं जिला बदायूं की तहसील बिसौली में, जहाँ की इस समय हम तहसील बिसौली की रोडवेज पर मौजूद हैं। वहीं यहाँ हमें देखने को मिलता है कि लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे और फालतू घर से घूमने के लिए निकलते हैं। और जो यहाँ लगातार कोरोना के मरीज भी पाए जा रहे हैं। बहुत अधिक संख्याओं में यहाँ मरीजों का निकलना, उनका पॉजिटिव पाया जाना यहाँ निरंतर पाया जा रहा है। उनके पॉजिटिव होने की रिपोर्ट यहाँ निरंतर आ रही है। और यहाँ फ़िलहाल में ही लगभग 15 से 20 मरीज यहाँ लगातार निकल चुके हैं।
और जगह जगह मार्केट भी बंद की जा चुकी हैं, लेकिन यहाँ लोग मास्क वगैरह का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और जगह जगह पेट्रोल पंप पर और रोडवेज बस स्टैंड पर दुकानों पर काफ़ी भीड़ उमड़ी हुई है। यहाँ हमारी फास्ट न्यूज़ इंडिया की टीम आई हुई है। कैमरा पर्सन अमित संगधा के साथ मैं नीलांश राठौर, फास्ट न्यूज़ इंडिया, बदायूं से। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला के खाचरोद थाना अंतर्गत गांव नापाखेड़ी में ठाकुर साहब राजेंद्र सिंह जी भाटी ठिकाना नापाखेड़ी के निवास स्थान पर गणेश उत्सव के चलते अनंत चतुर्दशी को गणपति विसर्जन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें पूरे गांव में गणेश जी की झांकी निकाली गई। कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। सभी ग्रामवासियों ने जुलूस में भाग लिया और बहुत ही आनंदमय माहौल के साथ गणपति बप्पा का विसर्जन किया गया और इस कामना के साथ में गणपति बप्पा अगले वर्ष फिर पधारे और हमारे घर गांव में खुशहाली लाए। लेकिन नापाखेड़ी से मुरलीदास बैरागी की रिपोर्ट। थे भी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।